ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां सुबह बेहद खूबसूरत होती थी। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और उगता सूरज पूरे गांव को जगा देता था। लेकिन इसी गांव में रहता था गरीब पाव भाजी वाला मोहन, जिसके लिए हर सुबह एक नई जंग होती थी। कच्ची झोपड़ी, सीमित साधन और आंखों में ढेर सारे सपने। हे भगवान, मेहनत तो करता हूं, लेकिन किस्मत हर दिन कोई नई परीक्षा ले लेती है। गरीब आदमी की जिंदगी भी हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और चिंता पर आकर रुक जाती। मोहन बड़बड़ा ही रहा था कि उसकी पत्नी सुमन चूल्हे के पास से खांसते हुए बोली, अजी सुनिए, अब किस्मत को कोसना बंद कीजिए। सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। दूध नहीं था, इसलिए काली चाय थी। सुमन, आज धंधे का क्या होगा? पाव भाजी का मसाला खत्म हो गया है। मेरे हाथ का पिसा थोड़ा मसाला बचा है। स्वाद मसालों में नहीं, आपके हाथों के जादू में है। नहा धोकर मोहन ठेले के पास आया। सालों पुराना ठेला, जिसे सुमन रोज ऐसे चमकाती थी जैसे नई गाड़ी हो। मोहन बोला, यह ठेला ही हमारे गले का फंदा है। खबरदार, इसी ठेले ने हमें भूखा मरने से बचाया है। आज नहीं तो कल यही हमारे दिन बदलेगा। मोहन भारी मन से ठेले को धक्का देता हुआ बाजार पहुंचा। सामने गोपाल हलवाई की बड़ी दुकान थी। भीड़, रौनक और खुशबू। मोहन का कोना सूना पड़ा था। 2 ग्राहक आए। अरे छोड़, इसका ठेला गंदा लगता है। चल गोपाल के यहाँ। मोहन की आंखें भर आईं। तभी गांव का जालिम साहूकार लाला धनराज अपने गुंडों के साथ आया। मेरा ब्याज कहाँ है? थोड़ी मोहलत दे दीजिए। कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो ठेला बिकेगा और तू गांव से बाहर। शाम को मोहन टूटा हुआ घर लौटा। मैं हार गया सुमन, गांव छोड़ देते हैं। सुमन ने उसका हाथ थामा। भागने से मुसीबत खत्म नहीं होती, एक कोशिश और कीजिए। अगली सुबह सुमन एक पोटली लाई। ये मेरी माँ की पायल है, गिरवी रख दीजिए। मोहन कांप गया। नहीं, अगर आज सम्मान बचा तो ऐसी 10 पायलें बन जाएंगी। मोहन ने सबसे अच्छी सब्जियां खरीदी, लेकिन दिन भर कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को एक भूखा बूढ़ा आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। मोहन ने बिना सोचे अपना सारा खाना उसे खिला दिया। बूढ़ा बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये पुराना मसाला है। भाजी में एक चुटकी डालना। अगले दिन मोहन ने वो चुटकी डाली और पूरे बाजार में ऐसी खुशबू फैली कि लोग दौड़ पड़े। सरपंच खुद आए। मोहन, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। भीड़ लग गई, पैसा बरसने लगा। शाम तक पतीला खाली। अगले दिन मोहन लाला धनराज के घर गया। ये रहा आपका मूल और ब्याज। लाला सन्न रह गया। गोपाल हलवाई ने बदनामी की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसका झूठ पकड़ लिया। कुछ महीनों में मोहन की पक्की दुकान खुल गई। लेकिन हर शाम 6 बजे एक आवाज गूंजती, आज का खाना मुफ्त है, कोई भी गरीब भूखा नहीं जाएगा। मोहन हर बूढ़े को ध्यान से देखता। शायद वही बाबा हों। वो समझ चुका था, वो कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि ईश्वर थे। सीख: जब इंसान टूट कर भी भूखे को खिलाता है, तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं।